दिवाली के अगले दिन यानी आज गोवर्धन या अन्नकूट पूजा का विधान है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस बार ये त्योहार आज मनाया जा रहा है। इस दिन घर के पालतू पशु गाय बछड़ा आदि की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा का उल्लास देखा जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दौसा, कोटा, जयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली और बूंदी की है, जहां लोग धूमधाम से पर्व मनाने में जुटे हैं। पूरे प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा की धूम देखी जा रही है। 3 और जगहों की तस्वीरों से रूबरू आपको करवा रहे हैं। राजसमंद, उदयपुर और टोंक की ये तस्वीरें। इधर राजधानी जयपुर के मंदिरों में भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जा रहा है। वैशाली नगर के अक्षरधाम मंदिर में 501 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में उमड़ पड़े। दीपोत्सव पर्व के दौरान लक्ष्मी जी पूजा के बाद आज देश भर में गोवर्धन पूजा की जा रही है। सभी जो भक्त हैं वो अपने आराध्य देव को अन्नकूट का भोग लगा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं वैशाली नगर के अक्षरधाम मंदिर में। यहाँ पर जो भगवान हैं उनको करीब 500 के आसपास जो पकवान हैं उनके विशिष्ट प्रकार के भोजन और पकवान यहाँ पर तैयार किए गए। दिखा सकता हूँ ये संभवतः राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो पकवान है जिनका भोग लगाया जा रहा है वो यहाँ जो अक्षरधाम मंदिर में और भगवान को भोग के रूप में अर्पित किए गए हैं। आज अन्नकूट महोत्सव किस तरीके से मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी है? श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। हर वर्ष की भांति इस साल भी BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर पूरे विश्व में जो 1200 मंदिर है 50 देशों में सब जगह पे गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसी जगह है जहां हर साल 800 से अधिक व्यंजनों का भोग लगता है। कोरोना की गाइडलाइन के आधार पर इस बार 400 व्यंजनों का भोग बनाया है। इसमें राजस्थानी, गुजराती, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, भारत की सभी संस्कृतियों को यहाँ समावेश करने का प्रयास किया है। सबसे अच्छी बात है कि ये सारी जो भी व्यंजन है मंदिर में ही बना है। ठाकुर जी को अभी भोग लगेगा और आज जितने भी लोग आने वाले हैं सबके लिए दोना प्रसादी रखा है। हर बार तो भोजन प्रसादी होती है पर गाइडलाइन के अनुसार वो इस बार शक्य नहीं हुआ। तो आप सबके माध्यम से हम तमाम जयपुर की और राजस्थान की जनताओं से निवेदन करते हैं कि ये दिवाली के अच्छे दिन पर ठाकुर जी के वहाँ आकर हमने आज सुबह ही एक महाअभिषेक किया। प्रार्थना की कि जो भी दर्शन करने आए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से ना आए, आपके माध्यम से ये दर्शन भी करें, सभी के परिवार में सुख शांति बनी रहे, कोरोना महामारी का संपूर्ण अंत पूरे विश्व में से आए और सभी के घर में तन मन धन से भगवान सबको सुखी करे। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए, तो गोवर्धन पूजा की धूम आज देश भर में और प्रदेश में तमाम लोग आज गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। मंदिरों में अन्नकूट बनाया जा रहा है। क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ आज तैयारियां की गई हैं, किस तरह से गोवर्धन पूजा की गई। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से जुड़ गए हैं और कोटा से योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की तैयारियां अन्नकूट को लेकर मंदिरों में और गोवर्धन पूजा आज घर घर में हो रही है, क्या तस्वीरें? बिल्कुल सुमित, देखिए बात की जाए गोवर्धन पूजा की तो अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार गोवर्धन पूजा की जाती है। कई जगह गोवर्धन जो पूजा है वो सुबह हो जाती है, लेकिन हम भरतपुर की बात करें तो ब्रज क्षेत्र है, यहाँ गोवर्धन जो पूजा है वो शाम को की जाती है और उससे पहले अन्नकूट का जो प्रसाद है वो बनाया जाता है। उसी से जो भगवान गोवर्धन महाराज हैं उनका जो भोग है वो लगाया जाता है। हम गाँव की बात करें तो गाँव में इस तरह से जो अन्नकूट प्रसादी है वो बनाई जाती है। कढ़ी और बाजरे सहित अन्य जो सामग्री, मिठाई वगैरह है वो तैयार की जाती है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जिस तरह से अलग से मंदिर पर एक जो चूल्हा है वो बनाया जाता है और वहां पर कढ़ी और बाजरे की जो भोग है वो बनाई जाती है। उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। उसके बाद गोवर्धन महाराज पर इसका भोग लगाया जाएगा और भोग लगाने के बाद ये जो प्रसादी है वो लोगों को वितरण की जाएगी। ऐसी कई तस्वीरें हैं जहां पर लोग जो है अलग अलग तरीके से मंदिरों पर अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार
जो है भोग प्रसादी बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो इस तरह की जो प्रसादी है उसको तैयार कर रहे हैं, और इसके बाद जो जब ये प्रसादी बन करके तैयार हो जाएगी फिर ये लोगों में वितरण की जाएगी। हजारों की संख्या में लोगों के लिए यहाँ सामग्री बनाई जाती है। अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन है वो यहाँ बनाए जाते हैं। कढ़ी बाजरा है, खीर है और अन्य प्रकार की जो मिठाई है वो बनाई जाती है। तो कहा जा सकता है सुमित कि गोवर्धन महाराज की जो पूजा है वो अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार की जाती है। कई जगह सुबह जो है गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और कई जगह शाम को पूजा की जाती है। भरतपुर से नजदीक में ही गोवर्धन महाराज का जो धाम है वो स्थित है, वहां भी लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। लाखों की संख्या में आज लोग वहां भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और गोवर्धन महाराज जो है वो तैयार किया जाता है। तो तैयारियां पूरे प्रदेश भर में की जा रही है और घरों पर गोवर्धन पूजा तो की जा रही है, मंदिरों में भी अन्नकूट की प्रसादी के लिए अब पूरी तैयारियां मुकम्मल हो गई है। कोटा लिए चलते हैं। योगेश, तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है कोटा में? देखिए, पूरे प्रदेश में गोवर्धन की जो धूम है वो मची हुई है। गोवर्धन पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोटा की भी हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। वैसे ये माना जाता है कि जो गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन मनाए जाते हैं वो घर के बाहर मनाए जाते हैं। घर के बाहर उनको गाय के गोबर से बनाया जाता है, लेकिन कोटा के खेड़ली फाटक इलाके में घर के आंगन के अंदर गोवर्धन को मनाया जाता है। गोवर्धन जी की जो गोबर से बनाए जाते हैं उनके श्रृंगार चल रहा है। इस वक्त जो महिलाएं हैं घर की वो तैयारियों में जुटी हैं, श्रृंगार कर रही हैं। और इंद्र के मान मर्दन के साथ ये जो परंपरा शुरू हुई थी ये आज भी उसी तरीके से धूम मचाई हुए है। परंपरा सालों पुरानी है, लेकिन आज भी उत्साह और उमंग वही है। उसी रीति रिवाज के साथ इस गोवर्धन पूजा को मनाया जाता है। कोटा में भी इसी तरीके से मनाया जाता है। जो अन्नकूट और 56 भोग का प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है। जो इसका वो है, अगर बात करें शाम को 5 बजे से मुहूर्त है, 5 बजे के बाद से मुहूर्त है पूजा का। 5 बजे बाद पूजा होने वाली है। 5 बजे से 7 बजे तक का मुहूर्त है, तब पूजा होगी। लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। 7 बजे के आसपास यहाँ पर पूजा का जो है वो मुहूर्त है वो रखा गया है और 7 बजे यहाँ पर पूजा होने वाली है। शुक्रिया योगेश, तमाम अभी तस्वीरें दिखाने के लिए। दीपक, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की आज प्रदेश भर में धूम। राजसमंद जिले में भी गोवर्धन पूजा की धूम है। यहाँ ग्वाल बाल मंदिर की गाय को खेखरा खिला रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में राजसमंद जिले का मशहूर खेखरा है। राजसमंद की तस्वीरें हैं, गोवर्धन पूजा की धूम। यहाँ भी गायों को जो बच्चे हैं, ग्वाले हैं, ग्वाल बाल, वो गायों को रिझा रहे हैं, उनके साथ अटखेले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। खेखरा गायों को खिलाया जा रहा है, क्योंकि और बता दें आपको राजसमंद का खेखरा देश भर में मशहूर है। और ये तस्वीरें देखिए, आज गोवर्धन पूजा के दिन गायों की पूजा की जाती है। राजसमंद की तस्वीर। इंद्र के मान मर्दन के साथ शुरू हुई गोवर्धन पूजा की धूम प्रदेश में जमकर रहती है। सालों पुरानी परंपरा होने के बाद भी उसी उत्साह और उमंग के साथ लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। इसे कई जगहों पर अन्नकूट, बलि पूजा और मार्गपाली के नाम से भी जाना जाता है। कोटा में भी लोग परंपरा पूर्वक गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। दिवाली के बाद अगली सुबह गोवर्धन पूजा का दिन है। सुबह सुबह गोवर्धन पूजा की जाती है। अगर गांव की बात करें तो गांव में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। लेकिन शहर में इतनी सुविधा गांव गाय नहीं मिलती है और सब लोग एक जगह पर गोवर्धन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर घर में उतनी जगह नहीं होती है। तो चौक में मनाया जाता है। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि ये चौक है, यहाँ पर गोवर्धन जी बनाए गए हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया गया है और उसकी पूजा इस वक्त चल रही है। महिलाएं जो हैं वो गोवर्धन पूजा कर रही हैं। इस वक्त गोवर्धन पूजा का अपना ही एक अलग महत्व है और अब से नहीं, द्वापर युग से ये परंपरा चली आ रही है। सबसे पहले कृष्ण जी ने ये पूजा की थी। शुरुआत जो की थी इसकी बांके बिहारी कन्हैया लाल ने की थी। इसकी शुरुआत गोवर्धन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया था और उसकी पूजा की थी। इससे पहले इंद्रदेव की पूजा होती थी इस दिन पर, लेकिन कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि गोवर्धन पूजा की जाती है। बनाते हैं, इसको पूजा करते,
गोवर्धन परिक्रमा ली जाती है। परिक्रमा ली जाती है, इसे करते हैं वो क्या। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। गोवर्धन पूजा का पर्व छोटी काशी कहे जाने वाले बूंदी में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने गोबर का गोवर्धन बनाकर उसकी दही, दूध, पुए, पापड़ी सहित विभिन्न पकवानों से पूजा अर्चना की। इसके बाद गोवर्धन की 5 परिक्रमा कर अपने घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। भगवान कृष्ण ने गोचारण और प्रकृति को महत्व देने के लिए इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा करवाई थी वृंदावन में, और इस बात से इंद्र बहुत कुपित हुआ और उसने घनघोर वर्षा करी। तो सारे ब्रजवासियों ने उस समय में भगवान कृष्ण से कहा कि अब हमें तुम ही बचाओ, क्योंकि तुमने ही इंद्र की पूजा रुकवाई है। तो इंद्रदेव ने सोचा मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो उन्होंने रात दिन बरसात करी तो ब्रजवासी पूरे डूबने लग गए। चित्तौड़गढ़ में धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। जिले के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने सुबह सुबह गोबर के गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा अर्चना की और भोग लगाया। गोवर्धन पूजा के साथ साथ पशुओं की भी मेहंदी रंग रोगन कर पूजा अर्चना कर कामना की जाती है कि परिवार का पशुधन सुरक्षित रहे। मान्यता यह भी है कि गोवर्धन पूजा करने के साथ ही कृषि संसाधन और पशुधन की पूजा करने से परिवार में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। गोवर्धन पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उनको इंद्रदेव को बहुत घमंड था अपने ऊपर, जैसे वो बारिश के देवता थे, तो भगवान कृष्ण ने उनका घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन की पूजा की जाती है, क्योंकि गोवर्धन बहुत बड़ा एक पर्वत था। भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव ने क्या था जो उनके प्रकोप को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण की गोवर्धन पूजा की जाती है। राजसमंद जिले में भी गोवर्धन पूजन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। महिलाओं ने अपने घरों के बाहर गोबर से बने गोवर्धन की पूजा अर्चना की और भगवान कृष्ण से परिवार में सुख शांति की कामना की। मान्यता यह है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली में उठाकर हजारों जीव जंतुओं और इंसानी जिंदगियों को भगवान इंद्र के कोप से बचाया था। श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये दिवस जो होता है जन्माष्टमी से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन भगवान ने इंद्र की जगह पर गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए बताया था। उसमें ब्रजवासी जितने भी थे सब गोवर्धन पूजा पर ही गायें चढ़ती थी, तो इस स्थान पर भगवान ने इंद्र की जगह इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था। उसी उपलक्ष्य में हम गोवर्धन भगवान की दौसा में भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर कई मंदिरों में अन्नकूट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहरी और ग्रामीण इलाकों में आयोजित किए जा रहे इस अन्नकूट के कार्यक्रम के दौरान कड़ी और बाजरा बनाया जा रहा है। अन्नकूट को स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर बताया जाता है। हाल ही में पैदा हुई खरीफ की फसल के उपयोग की शुरुआत भी अन्नकूट से ही मानी जाती है। इसी परंपरा को देखते हुए आज मंदिरों में अन्नकूट बनाया गया और उसके बाद सामूहिक रूप से लोगों ने अन्नकूट प्रसादी पाई। टीकाकरण की क्या अहमियत है और ये देश के स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, चलिए इस बात को समझते हैं और देखते हैं मनसुख मंडाविया ने इस बार की दिवाली किस तरह से मनाई। दिवाली के दिन की इस तस्वीर को देखिए। इतने बड़े त्योहार के मौके पर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया वैक्सीनेशन अभियान को नहीं भूले। वो खुद हर घर दस्तक अभियान से जुड़े और लोगों का वैक्सीनेशन करवाया। दरअसल दिवाली के मौके पर मनसुख मांडविया गुजरात में अपने घर पालीताना पहुंचे थे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोगों का टीकाकरण करवाने निकल पड़े। टीके वाली दिवाली पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा, आज अपने गृह नगर पालीताना में हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी जी के आह्वान हर घर दस्तक का अनुसरण करते हुए शेत्रुंजी गांव के लोगों के घर जाकर मैंने वैक्सीन के लिए दस्तक देकर अपनी दिवाली मनाई।
आप भी दस्तक दें और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। दरअसल भारत कम समय में वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने के अहम पड़ाव को पार कर इतिहास रच चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन में 100% का लक्ष्य हासिल करना अभी बाकी है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार हर घर दस्तक अभियान चला रही है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को टीका लगा रहे हैं। इस अभियान पर पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पूरी नजर रखे हुए हैं। मांडविया लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। सरकार के सामने अभी देश को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड करने की चुनौती है और ये लक्ष्य जल्द से जल्द तभी हासिल की जाएगी जब चौतरफा सहयोग मिलेगा। इसलिए आइए कोरोना मुक्त भारत के लिए खुद भी टीके का दोनों डोज लीजिए और दूसरों को भी टीके के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सर्दियां शुरू हो गई हैं और इसके साथ ही 7 समंदर पार से विदेशी मेहमान हिंदुस्तान का रुख करने लगे हैं। करीब 10 से अधिक विदेशी प्रजाति के पक्षियों ने दौसा सवाई माधोपुर सीमा और स्थित मोरेल बांध को अपना आशियाना बना लिया है। पक्षियों के बेहद ही आकर्षक दृश्य लोगों को बरबसिया अपनी ओर खींच रहे हैं। पक्षीविद डॉक्टर सुभाष पहाड़िया ने बताया कि अभी यहाँ पर करीब 6000 प्रवासी पक्षी आ चुके हैं, जिनमें डेल्मेशियन, पेलिकन के अलावा ग्रेट कॉर्मोरेंट, लिटिल रिंग फ्लावर, रिवर टर्न आदि पक्षी प्रमुख हैं। दिसंबर तक यहाँ करीब 30,000 पक्षियों के पहुंचने की संभावना है। बहुत ज्यादा संख्या में पक्षी इस बार आने वाले हैं। पानी की मात्रा और मछलियों की मात्रा को देखकर ये लगता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पक्षी यहाँ आएंगे। अभी लगभग 6 से 7 हजार पक्षी यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो संकटग्रस्त प्रजाति है डेल्मेशियन पेलिकन, वो लगभग 50 की संख्या में एक दल यहाँ पर पहुंचा है। ग्रेट कॉर्मोरेंट है, लगभग 2000 की संख्या में यहाँ पर आ चुके हैं। रिंग फ्लावर है, सैंड पाइपर है और लिटिल टर्न है, रिवर टर्न है, गोल्डन फ्लावर है। और चलिए अब दिखाते हैं टॉप